हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल आकाश यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एसएसजीडी का जो दर्दनाक प्रदर्शन है उसको लेकर बहुत ही बड़ी खबर है यहाँ पर निकल कर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, छात्रों ने उठाया बहुत बड़ा कदम। ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि लगभग 55,000 प्लस जो कैंडिडेट हैं वह मेडिकली फिट होते हुए भी उनका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। लेकिन दाग देता हूँ मैं उन स्टूडेंट की जो इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, क्योंकि जो काफ़ी सारे स्टूडेंट लगभग 55,000 प्लस स्टूडेंट हैं वो ये सोच कर बैठे हुए हैं कि लगभग 1,000 स्टूडेंट जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनसे ही हमारी पूर्ति हो जाएगी, हमें भी ज्वाइनिंग मिल जाएगी, उनके साथ साथ हमें भी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। भाई अगर आप ऐसे सोच कर बैठे हो तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वो तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप अपने हक की लड़ाई से पीछे हट रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप सभी को भी धरना प्रदर्शन में हिस्सा लेना चाहिए। अब आप सोचते हो कि हमारे ऊपर फालतू में केस वगैरह हो जाएगा, तो आपको बता दें कि कोई भी फालतू में केस नहीं होता। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने पर कोई भी केस नहीं होता। छात्रों ने सबसे बड़ा कदम कौन सा उठाया, वो ये उठाया है कि वहाँ पर पुलिस द्वारा उन्हें धरना प्रदर्शन न करने पर रोक लगाया जा रहा था, लेकिन स्टूडेंट द्वारा लगातार प्रोटेस्ट किए जाने की वजह से पुलिस भी दूर हट गई और स्टूडेंट अपने प्रदर्शन में सफल हुए। तो कहने का मतलब ये है कि जंतर मंत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचा सकते हो, और हुड़दंग मचा के या किसी नारेबाजी करके आप किसी भी मुद्दे को गवर्नमेंट के सामने नहीं लेके आ सकते। आपको शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करके अपनी जो आवाज़ है वो मीडिया तक पहुंचानी है। मीडिया के माध्यम से ये गवर्नमेंट तक पहुंचेगी, या फिर जो जंतर मंतर एक ऐसा माध्यम है जहाँ से डायरेक्ट आपकी आवाज़ है वो गवर्नमेंट तक पहुंचेगी। अब हम बात करें कि इस धरना प्रदर्शन में काफ़ी बड़ा योगदान जो रहा है वो रणबीर सिंह जी का भी रहा है और साथ ही रिबेल सर जी का भी रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि किसान ज़रूरी है, किसान का बेटा ही जवान बनता है, इसलिए तो ये नारा दिए गए थे जय जवान जय किसान का। लेकिन हम आपको बता दें कि लगभग 3 महीने का समय हो चुका है, किसानों के 3 बिल माफ़ यहाँ पर नहीं किए गए। तो वहाँ पर अगर आप वहाँ पर जाओगे तो आपकी ज़रूरी थोड़ी है कि आपका जो एसएसजीडी का जो मुद्दा है वह यहाँ पर सोल्व हो जाए। बिल्कुल भी नहीं हो सकता दोस्तों। इसलिए आपको बागी बनकर नहीं, आपको अपने हिसाब से शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करके अपनी मांग रखनी चाहिए। रणबीर सिंह जी ने एक बात सही कही है कि दूसरों के कंधों पर बंदूक चलाकर आप किसी भी मुकाम पर नहीं पहुंच सकते, इसलिए आपको धरना प्रदर्शन स्वयं करना होगा। अपनी बात को सरकार के समक्ष शांतिपूर्ण तरीके से रखने पर ही आपकी वहाँ पर मांग सुनी जाएगी। अगर आप हुड़दंग करते हो, किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध करते हो, वहाँ पर नारेबाजी करते हो, तो आपके जो खिलाफ है एक्शन लिया जा सकता है। इसलिए अगर आप कानून के दायरे में रहकर कोई कदम उठाते हो तो यहाँ पर श्योर है कि आपकी जो मांग है वो ज़रूर पूरी की जा सकती है। लेकिन अगर आप जो है किसी राजनीतिक पार्टी का सहारा लेते हो और उसके थ्रू अगर अपनी बात पहुंचाना चाहते हो तो ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि किसी राजनीतिक नेता के द्वारा ही यहाँ पर संसद में बात उठाई जा सकती है। अन्यथा आपकी जो बात है, आपका जो मुद्दा है वह गवर्नमेंट तक मीडिया के माध्यम से ही पहुँच सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप प्रदर्शन कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए दोस्तों। न कि आपके ऊपर कोई मुकदमा दायर हो कि यहाँ पर आपके करियर के कोई खिलवाड़ कर दें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप प्रदर्शन कर रहे हो, अच्छी बात है, अपने हक की मांग रहे हो, वो भी अच्छी बात है, लेकिन प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, ताकि जो है पुलिस मुख्यालय द्वारा भी कोई आपके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जा सके। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल आकाश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एसएसजीडी का जो दर्दनाक प्रदर्शन है उसको लेकर बहुत ही बड़ी खबर है यहाँ पर निकल कर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, छात्रों ने उठाया बहुत बड़ा कदम। ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि लगभग 55,000 प्लस जो कैंडिडेट हैं वह मेडिकली फिट होते हुए भी उनका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। लेकिन दाग देता हूँ मैं उन स्टूडेंट की
जो इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, क्योंकि जो काफ़ी सारे स्टूडेंट लगभग 55,000 प्लस स्टूडेंट हैं, वो ये सोच कर बैठे हुए हैं कि लगभग 1,000 स्टूडेंट जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनसे ही हमारी पूर्ति हो जाएगी, हमें भी ज्वाइनिंग मिल जाएगी, उनके साथ साथ हमें भी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। भाई अगर आप ऐसे सोच कर बैठे हो तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वो तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप अपने हक की लड़ाई से पीछे हट रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप सभी को भी धरना प्रदर्शन में हिस्सा लेना चाहिए। अब आप सोचते हो कि हमारे ऊपर फालतू में केस वगैरह हो जाएगा, तो आपको बता दें कि कोई भी फालतू में केस नहीं होता। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने पर कोई भी केस नहीं होता। छात्रों ने सबसे बड़ा कदम कौन सा उठाया, वो ये उठाया है कि वहाँ पर पुलिस द्वारा उन्हें धरना प्रदर्शन न करने पर रोक लगाया जा रहा था, लेकिन स्टूडेंट द्वारा लगातार प्रोटेस्ट किए जाने की वजह से पुलिस भी दूर हट गई और स्टूडेंट अपने प्रदर्शन में सफल हुए। तो कहने का मतलब यह है कि जंतर मंत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचा सकते हो, और हुड़दंग मचा के या किसी नारेबाजी करके आप किसी भी मुद्दे को गवर्नमेंट के सामने नहीं लेके आ सकते। आपको शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करके अपनी जो आवाज़ है वो मीडिया तक पहुंचानी है। मीडिया के माध्यम से ये गवर्नमेंट तक पहुंचेगी, या फिर जो जंतर मंत्र एक ऐसा माध्यम है जहाँ से डायरेक्ट आपकी आवाज़ है वो गवर्नमेंट तक पहुंचेगी। अब हम बात करें कि इस धरना प्रदर्शन में काफ़ी बड़ा योगदान जो रहा है वो रणबीर सिंह जी का भी रहा है और साथ ही रिबेल सर जी का भी रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि किसान ज़रूरी है, किसान का बेटा ही जवान बनता है, इसलिए तो ये नारा दिए गए थे जय जवान जय किसान का। लेकिन हम आपको बता दें कि लगभग 3 महीने का समय हो चुका है, किसानों के 3 बिल माफ़ यहाँ पर नहीं किए गए। तो वहाँ पर अगर आप वहाँ पर जाओगे तो आपकी ज़रूरत थोड़ी है कि आपका जो SSGD का जो मुद्दा है वह यहाँ पर सोल्व हो जाए, बिल्कुल भी नहीं हो सकता दोस्तों। इसलिए आपको बागी बनकर नहीं, आपको अपने हिसाब से शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करके अपनी मांग रखनी चाहिए। रणबीर सिंह जी ने एक बात सही कही है कि दूसरों के कंधों पर बंदूक चलाकर आप किसी भी मुकाम पर नहीं पहुंच सकते, इसलिए आपको धरना प्रदर्शन स्वयं करना होगा। अपनी बात को सरकार के समक्ष शांतिपूर्ण तरीके से रखने पर ही आपकी वहाँ पर मांग सुनी जाएगी। अगर आप हुड़दंग करते हो, किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध करते हो, वहाँ पर नारेबाजी करते हो, तो आपके जो खिलाफ है एक्शन लिया जा सकता है। इसलिए अगर आप कानून के दायरे में रहकर कोई कदम उठाते हो तो यहाँ पर श्योर है कि आपकी जो मांग है वो ज़रूर पूरी की जा सकती है। लेकिन अगर आप जो है किसी राजनीतिक पार्टी का सहारा लेते हो और उसके थ्रू अगर अपनी बात पहुंचाना चाहते हो, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि किसी राजनीतिक नेता